देखें, वैसे तो कहा जाता है पाक चीन दोस्ती जो है वो शहर से ज़्यादा मीठी है, समुंदर से ज़्यादा गहरी है, लेकिन आज तक आप देखें ना कि चाइना ने हमें क्या फ़ायदे। बेसिक देखें, अब IMF से हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, कि हमने एक कर्जा रिसेंटली अभी हमने जो है वो किस्त ली है। सो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप एक जॉब में जब जाती हैं तो आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है, राइट। पर्सनल ग्रजेस है ना, पर्सनल ग्रजेस को हम भूल नहीं सकते। इसकी वजह से ही चाइना, वैसे भी इंडिया का बिहेवियर भी हमारे साथ अच्छा नहीं है। आई डोंट थिंक, मैं अगर अपना फ़ायदा भी है ना, आई वुड नॉट सपोर्ट और लाइक कि हम चाइना इंडिया के साथ जो है वो कुछ किसी भी तरह के ताल्लुकात पाएँ। ऐसा नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि हमारे दरमियान जो बेसिक वजह है ना, कोई भी मफादात के लिए, कोई भी आगे करने के लिए, वो कश्मीर है। अच्छा, तो फिर हम चाइना से किस बेस पे अच्छे ताल्लुकात में? चाइना से इस बेस पे किया जाता है कि क्योंकि वो मुसलमानों के साथ जालमाना सलूक। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स। आई मैं विशनाज और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज का हमारा इंटरेस्टिंग सवाल ये है, पाकिस्तानी कौम से हम जानेंगे कि परसों से चलती आ रही पाक चीन दोस्ती के पीछे आखिर क्या वजह है। क्या वजह है कि हमेशा पाकिस्तान में पाक चीन दोस्ती को प्रमोट किया जाता है, प्रायोरिटाइज किया जाता है। हमेशा पाकिस्तान को चाइना को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है पाकिस्तान में मौजूद लोगों की नज़र में कंपैरेटिवली। हम इंडिया को प्रमोट नहीं बल्कि प्रायोरिटाइज क्यों नहीं करते, उनको ट्रेड के लिए चूज़ क्यों नहीं करते, इंडिया को, चाइना को ही क्यों करते हैं, और हमें क्या मफाद है चाइना से ऐसा जो इंडिया से नहीं है। आखिर क्या वजह है कि आज इंडिया इतना आगे निकल गया चाइना से, लेकिन फिर भी हम अपनी ईगो, अपनी अना की जंग लड़ रहे हैं और अपने मुल्क के मफाद का नहीं सोच रहे। इन तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे पाकिस्तानी अवाम से। हमारे साथ रहिएगा, वीडियो के एंड में मैं आपको दूंगी अपनी राय, सो कीप वॉचिंग। वालेकुम, क्या नाम आपका? अहमद फराज, आरिस इकबाल, रिदा जुल्फ़ा, अजवा बहुत ही खूबसूरत नाम है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आज अगर हम देखें, पाकिस्तान के चाइना से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, पाक चीन दोस्ती के हैं, बैनर भी लगाए जाते हैं, हम लोग एक जो है ना वो स्कीम भी चला रहे होते हैं, लेकिन इंडिया से नहीं है। तो पाक चीन दोस्ती, क्या वजह है कि पाकिस्तान हमेशा चाइना से अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता है लेकिन इंडिया से नहीं? चाइना को इसलिए प्रेफर देते हैं कि क्योंकि वो हमारा हमसाया मुल्क है। इंडिया भी तो है, इंडिया भी तो है, लेकिन उसके साथ शुरू से ही लेके 75 ईयर से पहले से ही लेके हमारा जो सिस्टम है वो उससे मुताबिक नहीं चल सकते। कि आपको पता भी है कि जब पाकिस्तान बनना था, पाकिस्तान जो ये इंडिपेंडेंस डे जो हमारा 14 अगस्त को मनाया जाता है, वो मनाया ही 15 अगस्त को जाना था, लेकिन ये कायदे आज़म साहब की मेहरबानी की वजह से 14 अगस्त। देखिए, वाज़ेह फ़र्क है कि जब हमने रशिया से जब वो तेल ख़रीदना था और गैस का मुआहदा करना था, तो अमेरिका ने इंडिया को भी सेम जो है वो कहा था, लेकिन वो एक ख़ुद मुख्तार मुल्क है, उनकी सालमियत, उनकी बका, उनकी जद्दोजहद, उन्होंने आज़ाद लड़ी। हमारा इंडिया से कोई क्लैश नहीं है, सॉरी टू से, मतलब हमारा कश्मीर पे भी कश्मीरी हमारे साथ नहीं रहना चाहते, सॉरी टू से, मैं जो आपको सच बात बताऊँ। लेकिन हम लोग सिर्फ वही, हमारी एक जहनीत और जो बाकी हमारे जो चाइना हो गया, इधर से रशिया हो गया, जो हमारे जो हमदर्द ममालिक हैं, टर्की हैं, वो नहीं चाहते। मेरा नहीं ख्याल कि हमारा उनसे कोई इतना बड़ा इख्तलाफ है, या हमारा एक वाज़ेह अक़वाम मुत्तहिदा में एक वाज़ेह आइन क्लियर है कि उनको जो है वो क्या हकूक़ मिलने चाहिए और किस तरह से मिलने चाहिए। मीडिया जो है वो दिखा रहा है, कभी आपने देखा है कि लाइव कहाँ पर कवरेज हुई हो, कोई चैनल वहाँ पर पहुँचा हो श्रीनगर में, वहाँ जाके कोई लाइव कवरेज हुई हो, सिर्फ एक इख्तलाफ के वो जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं व्हाट्सएवर। सो आपका जो क्वेश्चन था कि हम क्यों नहीं करते, या हम क्यों नहीं इंडिया से जो है वो स्ट्रेट अवे ट्रेड करते, तो मेरा ख्याल है कि अगर ट्रेड हो जाती है तो फिर हमें किसी दूसरे मुल्क के पास जाने का जो है वो कोई जो है वो सवाल नहीं रहेगा। सो यही बेसिक वजह है कि वो लोग नहीं चाहते कि हम भी ओपन ट्रेड करें, या हम भी आज़ाद। हम नाम के आज़ाद हैं, ऐसा ही है। हम नाम के आज़ाद हैं। हमारे देखें, हम गैस की कीमतें IMF तय करता है, बिजली की कीमतें कितनी होनी चाहिए IMF तय करता है, पेट्रोल की प्राइस कितनी होनी चाहिए IMF तय करता है। तो हम किस चीज़ के आज़ाद हैं? सिर्फ एक आज़ादी का टैग हमारे पे लगा हुआ है। वो उसकी वजह बेसिकली 1947 ही है, उससे पीछे और कोई वजह नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे एक माइंड सेट में ये है कि ये दोनों मुल्क जो है ना इकट्ठे साथ नहीं चल सकते। बेसिकली मज़हब तो चाइना वालों का भी सेम नहीं है हमारे साथ, हम ये कह सकते हैं, लेकिन वो जो कंसेप्ट हमारे दिमागों में एक दफ़ा चले गए हैं ना कि ये हमारे दुश्मन है, ये मुसलमान, और दूसरी वजह ये है कि हिंदुओं का मुसलमानों के साथ रवैया कैसा है, ये बेसिक वजह है। क्योंकि चाइना वाले हमें मज़हब की बेस पे हम जज नहीं करते, उनको अपने मुल्क के लिए मफादात हैं और वो इस वजह से हमारे कंट्री के साथ चल रहे हैं। लेकिन जो इंडिया वाले हैं ना, एक तो उनको हमारे मज़हब से इशू भी है, और दूसरा ये है कि वो जो हमारी अक़लियतें हैं उधर इंडिया में, उनके साथ जो सलूक करते हैं, जो कश्मीरियों के खिलाफ सलूक किया जाता है, तो ये बेसिक वजह कि वो दोनों कंट्री। जाहिर सी बात है कि हमें बचपन से सिखाया जाता है इंडिया हमारा दुश्मन है, और चाइना जो अभी हमारे साथ बिहेवियर कर रहा है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स या
जो भी हमारे उनके साथ ताल्लुकात हैं वो ज़ाहिर ख़ुद दिल में प्यार पैदा होता है चीन के लिए, जिस तरह से वो हमारे लिए हमदर्दी या जो भी एफ़र्ट्स कर रहे हैं। इंडिया ऐसा कुछ भी नहीं करता, तो जाहिर सी बात है इंडिया से हमें प्यार क्यों होगा। चाइना के साथ ठीक है, बरसों पहले हमें लगता था कि चाइना हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, हमने ट्रेड शुरू की, आज भी कहा जाता है कि उनसे बहुत गहरी दोस्ती है, मगर इंडिया चाइना को भी तरक्की में पीछे छोड़ गया। आज डेवलपमेंट जितनी इंडिया में हो रही है, चाइना में शायद 50% भी उसके मुकाबले में नहीं हो रही। इंडिया बहुत आगे निकल गया। अमेरिका जैसे कामयाब मुल्क, सुपर पावर्स भी उसको अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाह रही हैं। तो ऐसे हालात में आपको नहीं लगता हमें भी ऐसे मुल्क का सहारा लेना चाहिए, या सहारा छोड़ें, हमें भी ऐसे मुल्क को प्रमोट ज़्यादा करना चाहिए, प्रेफरेंस ज़्यादा देनी चाहिए जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है? हम उनसे ट्रेड क्यों नहीं करते? ट्रेड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उससे हमारी स्टार्ट से ही नहीं बनी है। ठीक है, ट्रेड करने में आए तो देखिए अब तो बनानी चाहिए ना, नहीं बनी शुरू। कैसे बनानी चाहिए? जब तक जो सिस्टम है हमारा कश्मीर का ठीक नहीं होगा, कश्मीर जब तक हमारा अपना नहीं होगा तो हम उससे ट्रेड कैसे करेंगे? सर हर पाकिस्तानी स्पेशली मुसलमान इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस करता है कि कश्मीर इशू इंडिया के साथ। मुझे ये बताएं, 75 साल हो गए इस वक्त पाकिस्तान सैलाब में डूबा हुआ, हमने क्या किया है यहाँ मौजूद मुसलमानों के लिए कि हम कश्मीर आज़ाद करके अगर ले भी आएँ तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं जब हम यहाँ मौजूद मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर रहे? तो मैडम यहाँ पे बहुत कुछ होता है, सफ़ेद पोश बहुत हैं जिनकी मदद की जाती है। जो सर लोग करते हैं, लोग कर रहे हैं, यकीन करें अभी भी सैलाब आया हुआ है, पाकिस्तानी अवाम मदद कर रही है, हुकूमत क्या कर रही है? कश्मीर को आज़ादी के नारे तो यही लोग लगाते हैं, तिजारत तो इन्होंने करनी है ना। तिजारत इन्होंने करनी है तिजारत, लेकिन उस चीज़ को देखा जाए तो उस किस्म का कमर्शियल लेवल जो होता है ना, जो हुकूमत सोचती है अपने तौर पे, वो हम जो है अवाम नहीं सोचती है। हुकूमत सिर्फ देखती है कि सिर्फ हमें क्या आ रहा है। सर IMF कैसे तय ना करे? जब हमारे हर पैदा होने वाले बच्चे ने लाखों का कर्जा देना है तो फिर वही तय करेगा ना, जो लीड कर रहे वही तय करेगा। दूसरी जानिब अगर हम देखें चाइना को, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान को कौन सा ऐसा मफाद है जो हम बरसों से चाइना के पीछे लगे? देखें, वैसे तो कहा जाता है पाक चीन दोस्ती जो है वो शहर से ज़्यादा मीठी है, समुंदर से ज़्यादा गहरी है, लेकिन आज तक आप देखें ना कि चाइना ने हमें क्या फ़ायदे। बेसिक देखें, अब IMF से हमारा चूँकि कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, कि हमने एक कर्जा रिसेंटली अभी हमने जो है वो किस्त ली है। सो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप एक जॉब में जब जाती हैं तो आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है, राइट? सो जब हम कॉन्ट्रैक्ट तय करते हैं तो हम नहीं सोचते कि यार इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, किस तरह हमने जाना है। अब हमारे जो चाइना ब्रदर मुल्क है, तुर्की हमारा ब्रदर मुल्क है, हम क्यों नहीं उनसे कर्जा लेते, हम क्यों नहीं उनसे किस्त लेते? हमें सिर्फ इमदाद ही आती है, उनसे कर्जा ले ही नहीं सकते आप। क्यों? IMF ने तय किया हुआ है कि आप हमारे अलावा किसी मुल्क के पास नहीं जा सकते। तो बेसिक यही वजह है ना, चाइना नहीं किरदार प्ले कर सकता, और चाइना अपने मुफाद के लिए CPEC में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। हम ठेके दे जा रहे हैं, मोटरवे पे ठेका दे जा रहे हैं, मोटरवे गिरवी रखवा दी फलानी। ये आपको 20 साल बाद इसके नतीजे जो हैं वो पता लगेंगे, और वो दिन दूर नहीं, ताइवान पे कब्जा कर चुका है चाइना। और रिसेंटली आहिस्ता आहिस्ता मामला जिस तरह चल रहे हैं, मुझे ये डर है कि अब मैं ये कहना नहीं चाहता, लेकिन कुछ भी हो सकता है। अच्छा रिदा, अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो चाइना से ज़्यादा आज इंडिया डेवलप कंट्री है। अगर हम ट्रेड चाइना की जगह इंडिया से करेंगे हमें ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन फिर भी हम ऐसी कोई चीज़ नहीं सोचते। लेकिन वो फिर आ जाता है ना कि जो हमारे मुसलमान हम मतलब भाइयों के साथ अच्छा सलूक नहीं कर सकते, हम उनके साथ ट्रेडिंग किस तरीके से कर सकते? वही पर्सनल ग्रजेस है ना, पर्सनल ग्रजेस को हम भूल नहीं सकते। इसकी वजह से ही चाइना, वैसे भी इंडिया का बिहेवियर भी हमारे साथ अच्छा नहीं है। आई डोंट थिंक, मैं अगर अपना फ़ायदा भी है ना, आई वुड नॉट सपोर्ट और लाइक के हम इंडिया के साथ जो है वो कुछ किसी भी तरह के ताल्लुकात कायम करें। चाइना के साथ हमें क्या मफाद है? चाइना के साथ हमें बहुत सारे मफाद। चाइना इज़ अ सुपर कंट्री, नो डाउट अबाउट इट। चाइना हमारे साथ बहुत अच्छा है, और क्योंकि हम खुद ठीक नहीं हैं। हम इतने पैसे लेके जी वोटिंग करते हैं, हमें इतने पैसे मिलते हैं, वोटिंग होती है, उसके बाद ही उसे पता है कि मैं कुर्सी पे आ गया हूँ, मैंने इसको अब कवर करना। अरबों रुपए लेके कुर्सी पे बैठता है वो बंदा, अरबों रुपए जब उड़ाता है वो सब पे, तो कुर्सी पे बैठता है, उससे पहले अपना सोचना है, बाद में अवाम का तो शात नाज़र सोचना है ना उसने। कुछ भी हो सकता है, बेशक आपने वजह फरमाया, कुछ भी हो सकता है। आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है कि हमें चाइना के बजाय ज़्यादा फोकस उस कंट्री पे करना चाहिए जिनसे हमें ज़्यादा बेनिफिट होता है? लेकिन सवाल फिर वही है कि चाइना से हम ओपनली ट्रेड नहीं कर सकते जब तक हम IMF से जान नहीं छुड़वाते, जब तक हम आज़ाद कहने के लायक तो हैं लेकिन हम आज़ाद नहीं हैं, जब तक हम IMF से जान नहीं छुड़वाते। IMF देखिए ना क्या है, IMF एक यहूदियों का इदारा है, वो हमारी कीमतें तय करता है कि हमारे मुल्क में गैस की कीमत क्या होनी चाहिए, पेट्रोल की प्राइस क्या होनी चाहिए, कौन स्टेट बैंक का जो है वो सदर होना चाहिए, कौन जो है वो मुल्क का सदर होना चाहिए, हर सब चीज़ें मामला जो है वो उधर तय होते आए हैं। तो सॉरी टू से, जब तक ये मामला क्लियर नहीं होते, जब तक हम, अब हमारे जो इत्तेहादी मुल्क हैं वो क्यों नहीं चाहते कि पाकिस्तान की भारत से ट्रेड जो है वो शुरू हो, क्योंकि उनको सिंपल ही पता है कि अगर वो ट्रेड शुरू हो गई,
अब एक मिसाल है, हमें सस्ते टमाटर आएंगे तो हमें क्या ज़रूरत है कि इधर उधर जाने का, हम ओपनली ट्रेड करेंगे। वहाँ से लोग जो हैं वो अमृतसर के रास्ते आएंगे, लाहौर आएंगे, यहाँ से लोग जिस तरह पार्टीशन से पहले होता था। आने वाले वक्त में आपको लगता है कि जैसे इंडिया ने चाइना को कम्पीट कर दिया है, तो क्या पाकिस्तान अपने मफाद के लिए कभी इंडिया से ताल्लुक जोड़ेगा चाइना को छोड़ के, या चाइना के साथ ही? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि हमारे दरमियान जो बेसिक वजह है ना, कोई भी मफादात के लिए, कोई भी आगे करने के लिए, वो कश्मीर है। अच्छा, तो फिर हम चाइना से किस बेस पे अच्छे ताल्लुकात में? चाइना से इस बेस पे किया जाता है कि क्योंकि वो मुसलमानों के साथ जालमाना सलूक नहीं करते, पहली बात यह है कि, और दूसरी बात यह है कि वो इस लिहाज से अक़लीतों को कत्ल नहीं कर रहे हैं कि वो मुसलमान हैं, उन्होंने अपने मफादात के लिए करना है और हमने अपने अच्छा रिदा, आपने ये बात कही, कश्मीर का इशू तो अमेरिका में भी नहीं है, हम अमेरिका के साथ उतने अच्छे ताल्लुकात में नहीं है जितने चाइना के साथ हैं। उसकी वजह यह है कि अमेरिका जो है ना होल्ड करना चाहता है हमारे कंट्री पर, और चाइना का एसेट कोई नहीं है। नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि नहीं है ना, जब दिल में खार होती है तो फिर कुछ मैं अपने दुश्मन के साथ काम नहीं करना चाहूँगी। और वैसे भी इंडियंस के बारे में मशहूर है कि वो धोखेबाज और धोखेबाजों के साथ काम नहीं करना चाहिए। ओके, वैसे पाकिस्तानियों के बारे में भी मशहूर है कि बहुत ज़्यादा मफाद परस्त भी होते हैं और फिल्में भी बहुत कराते हैं, झूठी कहानियाँ भी बहुत घड़ते हैं और दोगले भी होते हैं। अदर देन दैट मेजर पॉइंट कि ये लोग जुगाड़ी कौम है, ये तो आपने हमेशा सुना होगा, जुगाड़ी कौम है, तो फिर क्या उनको भी हमारे साथ नहीं करना चाहिए चाइना वालों को? चाइना वालों को तो हमारे साथ करना चाहिए, क्योंकि चाइना वाले भी तो जुगाड़ी हैं। क्योंकि हम ज़बरदस्ती करवाएंगे, हमें वो इसकी कॉपी क्रिएट कर लेते, तो जुगाड़ुओं का यही काम होता है ना कि वो कॉपी क्रिएट कर लें। ओके व्यूवर्स, एज यू गाइस हैव सीन कि हमने लिए पाकिस्तानी अवाम के जवाब और देखें उनके रिएक्शंस कि उनको क्या लगता है पाकिस्तान हमेशा चाइना को ज़्यादा प्रमोट क्यों करता है, उनको ज़्यादा प्रायोरिटाइज क्यों करता है कंपैरेटिवली इंडिया के साथ ट्रेड क्यों शुरू नहीं की जाती, इंडिया को लेकर इतनी नफरत आखिर क्यों है इनके दिलों में। आप लोगों ने देखे पाकिस्तानी अवाम के जवाब। अगर जानी जाए मेरी राय तो मुझे ये लगता है कि चाइना को चूज़ करना शायद गलत फैसला नहीं था, मगर अब वक्त बदल चुका है। इंडिया चाइना से आगे निकल गया और कामयाब कौम वही होती है जो सही वक्त पे दुरुस्त फैसला करती है। और इस वक्त हमारा फैसला यही होना चाहिए कि हमें पाक चीन दोस्ती के साथ साथ पाक हिंद दोस्ती भी कर लेनी चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में काफ़ी हद तक इश्यूज़ कम हो सके। उनके साथ जारी होने वाली ट्रेड पाकिस्तान में मौजूद गुर्बत को काफ़ी हद तक कम कर सकती है और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर सकती है। बाकी हमारे हुक्मरान इस बारे में बेहतर सोच के बता सकते हैं कि उनको क्या लगता है, वो क्या राय रखते हैं कि पाकिस्तान की भलाई किस में है। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे इजाज़त। फर्दर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।